जय मातृभाषा दोस्तों, हिंदी हैं हम। आज हिंदी है हम, हमारी जो टीम है, आज हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर विज़िट किया, भाइयों से बातें की, माताओं बहनों से बात करी। तो जानकारी बड़ा कन्फ्यूज़न है गवर्नमेंट को लेके, लोगों को लेके, या तो कहीं ना कहीं उन लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, कन्फ्यूज़न है। जैसा कि हम लोगों ने आज जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कुछ भाइयों से बात करी, उनसे जानना चाहा कि माननीय हमारे हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, तो कैसा है वो सभी देशवासियों का ख्याल रख रहे हैं, उसके प्रति उनसे हमने कुछ जानने की कोशिश करी। तो वो कह रहे थे कि बड़े अच्छे हैं मोदी जी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी वर्गों के लिए, लेकिन उनकी एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो योजना चल रही है, उस योजना में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में जो आवास योजनाओं में जो फंड है वो उनमें भेदभाव किया गया है। तो मैं मेरे मित्रों को बताना चाहता हूं कि वो भेदभाव नहीं है, मटेरियल की सप्लाई और मटेरियल की जो अरेंजमेंट रहती है उसके तहत सरकार आवास योजना में फंड देती है। जैसे कि नगर परिषद में फंड अगर आएगा तो 1.5 लाख के आसपास, नगर पालिका में 2-2.5 लाख, 1.25 लाख के आसपास का फंड आएगा। तो ऐसे उसका रीज़न ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मटेरियल ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं और मोस्टली जो रेत वगैरह जो जाती हैं और जो गिट्टी क्रशर खदानें जो होती हैं, तो मटेरियल सप्लाई में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आसानी से मटेरियल सप्लाई हो जाता है। और शहरों में नगर पालिका, नगर निगम जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मटेरियल होता है वो महंगा होता है, इसलिए गवर्नमेंट उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के फ़ंड इशू करती है। और मैं अभी जैसे कि ज़िला छिंदवाड़ा से बात कर रहे हैं, देश के लिए मुहिम निकालें, लेकिन सोचा कि शुरुआत हम जहाँ पर हैं, जिन लोगों के साथ हम हैं, उनके बीच से की जाए। तो अभी माननीय श्री नकुल नाथ जी जो यहाँ के लाडले सांसद हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि परासिया विधानसभा जनपद परासिया में 100 बेड का, 100 बिस्तरों का अस्पताल का उन्होंने जो देने का घोषणा की है, उसके लिए भी उन्होंने उनको धन्यवाद का सराहना की और निवेदन किया है प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी से कि जैसे किसी भी प्रदेश में या कहीं पर भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ हो गई, नेचुरल त्रासदी जो भी आती है, तो उसमें हमारी सरकार के अधिकारीगण, सरकार की जो लोग होते हैं, जब जिम्मेदार लोग, वो लोग वहाँ पर जाकर उसका जायज़ा लेकर सरकार को रिपोर्ट देते हैं। तो वहाँ के लिए फ़ंड इशू होता है, वहाँ के लिए कार्य गवर्नमेंट करती है, जनप्रतिनिधि करते हैं। किसी से शिकायत नहीं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काम को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये जनता सजेस्ट कर रही है जनसेवकों को कि उसी प्रकार अभी कोरोना से जो त्रासदी हुई है, तो सभी ज़िले में, सभी ब्लॉकों में, नगर पालिका, नगर निगम, तहसीलों में जाकर अगर विलेजों में चेक हो कि कोविड-19 से क्या नुकसान हुए हैं, कैसे आदमी सरवाइव कर रहा है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़ करना है, 2 मीटर का डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन और भी चीज़ों का ख्याल रखना है। जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि ऐसी एक मुहिम चलाकर कोविड-19 से कैसे हमारी आम जनता लड़ रही है, उसका अगर एक जायज़ा ले लिया जाए तो बहुत कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी।
मेरा निवेदन है सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी जनसेवकों से, सभी देश सेवकों से, सभी मातृभाषा सेवकों से। जय मातृभाषा दोस्तों।